हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ किरण। हम कर रहे हैं PGDSLM कोर्स, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट कोड इज़ MES004 और आज हम करेंगे ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट 3। वी आर गोइंग टू डू दिस न्यू यूनिट, दैट इज़ डिमांड ऑन हेड टीचर्स एज स्कूल लीडर्स। कि जो हेड टीचर्स हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एज स्कूल लीडर्स, या उनसे क्या डिमांड्स होती हैं, व्हाट दे आर सपोज टू कंप्लीट, व्हाट दे आर सपोज टू डू इन द ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, या उनसे हम क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक, दैट इज़ यूनिट 3। सो फर्स्ट आता है लीडरशिप। What is leadership? Basically, what do you understand with leadership? So, leadership is the ability to influence, किसी भी इंसान को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करना एंड गाइड करना towards a specific vision or towards a goal, right? So that is called leadership. यानी leadership is a process या is ability to influence, inspire and guide others towards a specific vision or a goal. That is called leadership. Now there comes a topic that is perception of people about leaders. ठीक है, कि परसेप्शन ऑफ पीपल यानी लोग क्या सोचते हैं लीडर के बारे में, कि लीडर कैसा होना चाहिए, लोगों की क्या समझ है, लोगों की क्या थिंकिंग है, उनकी क्या परसेप्शन है। सो पीपल बिकम लीडर्स बिकॉज ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ, कौन सी क्वालिटीज़ हम सोचते हैं कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिटीज़ ऑफ विजडम, नॉलेज, करेज, power to influence others, answer to all questions and leader should have solution to all problems। ठीक है, तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि एज लीडर ये सब क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए, राइट। देन व्हाट आर द मिसकंसेप्शंस अबाउट लीडरशिप। ठीक है, कि अब हमने कुछ अपना एक परसेप्शन बनाया है, या हमें लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो हमें ये भी लगता होगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ तो ख़राब है। सो देर आर सम मिसकंसेप्शंस ऑल्सो अबाउट लीडरशिप। जैसे फर्स्ट इज़ बॉसिंग एंड सेकेंड इज़ मैनेजिंग। तो लोगों को लगता है कि अगर वो लीडर है तो वो बॉसिंग ही करेगा, बिकॉज वो टॉप पोजीशन पे है, वो हायरार्की में एकदम टॉप पे आता है, तो उनका एटीट्यूड होता है बॉसिंग का, विच इज़ नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हायरार्की पीपल एट टॉप डायरेक्ट द पीपल ऑफ द मिडल, विच अल्टीमेटली डायरेक्ट द पीपल एट द डाउन टू डू दिस एंड दैट ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये हायरार्की फॉलो होती है। एंड देन मैनेजिंग, तो मैनेजिंग में लोगों को लगता है कि जो हेड टीचर है या जो स्पेसिफिक लीडर है, दे जस्ट कोऑर्डिनेट पीपल एंड दे जस्ट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क एंड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडर्स के बस दो ही काम है, या मैनेज करना या बॉसिंग करना, विच इज़ नॉट ऑलवेज राइट। ठीक है, सो देन कम्स अजम्पशंस अबाउट लीडरशिप। तो किसी भी इंसान की कोई परसेप्शन होगी लीडरशिप के लिए, फिर उसके कुछ मिसकंसेप्शंस होंगी और एक जनरल अजम्पशंस होंगी कि लीडरशिप से में हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जैसे लीडरशिप इज़ मल्टी डायमेंशनल। हमें लगता है कि जो गुड लीडर्स हैं दे शुड हैव क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यूज़, the goals, they should have specific style of doing the things, they should have specific strategies। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए उनके पास कुछ अलग स्टाइल या कुछ अलग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन schools need to be managed and led, कि एज लीडर या एज हेड टीचर बिसाइड्स डूइंग द रूटीन वर्क जो हम हर रोज़ कर रहे हैं, उस काम के अलावा दे आर सपोज टू रन द स्कूल विद पॉजिटिविटी, विद मोटिवेशन। They should provide maximum human resources and they should provide quality education to the students. So this is also assumed from a leader. Now
देयर कम्स अ टॉपिक लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. ठीक है, अब लीडरशिप और मैनेजमेंट कैसे इंटरकनेक्टेड है. सो जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट चैप्टर में, लास्ट यूनिट में, कि किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए कुछ 5 इसमें हमारे स्टेप्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम उस चीज़ के बारे में प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, देन एग्जीक्यूट या डायरेक्ट करेंगे उस काम को, फिर मॉनिटर करेंगे और फिर हम उसको इवेलुएट करेंगे. सो दीज आर 5 बेसिक स्टेप्स फॉर मैनेजमेंट. ठीक है, तो अब प्लान करेंगे. अगर प्लान करते हैं, प्लान कैसे करेंगे? बाय इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. ठीक है, जैसे कि अगर हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में प्लान करना है, क्या न्यू स्टेप्स हम स्कूल में स्टार्ट करेंगे, तो अगर उसके बारे में हमें डिस्कस करना है तो हम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को प्लानिंग में उन दोनों को इंक्लूड करेंगे. ठीक है, या अगर हमें कुछ नए रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं, उसके बारे में डिस्कशन करना है, तो उस प्लानिंग में भी हम क्या करेंगे? इन्वॉल्व करेंगे पेरेंट्स को एंड स्टूडेंट्स को. राइट, देन ऑर्गेनाइज. अब ऑर्गेनाइज आप किसको करोगे? ठीक है, कोई भी टास्क, हमें स्पेसिफिक टास्क, कुछ गोल अचीव करना है, तो आप ऑर्गेनाइज करोगे सबसे पहले किसको? योरसेल्फ, अपने आप को. ठीक है, देन टीचर्स को, देन पेरेंट्स को एंड देन स्टूडेंट्स को. राइट, देन डायरेक्ट करना या फिर उसको किसी भी काम को एग्जीक्यूट करना. उसमें क्या करोगे? आप एग्जीक्यूट करोगे योरसेल्फ, अपने आप को, या टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को एंड कम्युनिटी को. ठीक है, तो कोई भी टास्क अगर आपको मान लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ब्रीफ करना है, तो उसमें इन सब का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि सबको मिलकर काम करना है. पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इफ़ दे कैन हेल्प आउट द स्कूल इन सम वे. कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इफ़ कम्युनिटी कैन हेल्प आउट, कि हम वहाँ से स्पेसिफिक लोगों को बुला सकते हैं. दे कैन गिव मोटिवेशनल lectures, they can provide resources, they can provide some skill education for students and all. Right, then supervise या monitor करना. तो monitor करोगे सबसे पहले आप अपने आप को एंड दूसरों को टू अचीव द स्पेसिफिक टारगेट. फिर आप रोल मॉडल यूज़ करोगे उस टारगेट को सेट करने के लिए और जो भी उसके लिए एक्शंस लेने हैं वो कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, सो दैट इज सुपरविजन या मॉनिटर. उसके बाद इवेलुएट करना है. अब आप इवेलुएट किसको करोगे? कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज अवेलेबल, कि जो भी आपका प्लान था वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, उसका टीचिंग लर्निंग के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी कितनी इम्प्रूव हुई है ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल टू योर स्कूल. राइट, सो लीडरशिप और मैनेजमेंट इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसके ये 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. Then what are different levels of leadership and the principal operate? तो leadership के अलग अलग levels होते हैं और हर level के लिए अलग अलग principal operate करता है. right, so 4 levels हम discuss करेंगे. personal level of leadership, interpersonal, 2 different लोगों के बीच में interpersonal level of leadership, managerial level of leadership and organizational level of leadership. These are 4 different levels of leadership. First we are going to discuss personal level of leadership and the principle which operate. So the principle which operates in personal level of leadership is trustworthy, being trustworthy. We can explain this by using Covey's model. Covey's model. A trustworthy head teacher means teacher, student and staff will be willing to listen that leader and to respect that. तो trustworthy का मतलब ये होता है कि everybody will automatically will respect you and will listen to you. Staff will be confident on your vision and goal and the actions of head teacher should speak louder than the words. Right, कि आप जो कह रहे हो उस पर उतना ज़्यादा बिलीव की नहीं, पर जो आप कर रहे हो लोग उस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं. राइट, सो योर एक्शन स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स. सो द प्रिंसिपल विच ऑपरेट्स हियर इज द ट्रस्टवर्दी, बीइंग ट्रस्टवर्दी. देन इंटरपर्सनल लेवल ऑफ लीडरशिप, यानी 2 डिफरेंट पीपल के बीच में जो लीडरशिप है दैट इज इंटरपर्सनल लेवल एंड द प्रिंसिपल ऑपरेट इज ऑफ बीइंग
trust. So trust is different than being trustworthy, right? So trust क्या है? ट्रस्ट है ट्रस्टवर्दी तो कोई पर्सन हो गया कि एक कोई इंसान है वो ट्रस्टवर्दी है, बट ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट इज जस्ट एन इमोशन, अ फीलिंग, राइट? सी ट्रस्ट इज माई विलिंगनेस, मेरा अपना क्या सोचना है, मेरी क्या इच्छा है, to believe that one can rely on goodness and ability of people, right? कि कोई ये इंसान है, मेरा अपना सोचना है कि नहीं, I can trust him or her कि इसमें ये goodness है, ये अच्छी क्वालिटी है, या इसमें ये ability है कि मैं इसके ऊपर rely कर सकती हूँ. So that is trust. Trust is kind of glue to hold relationship and organization. Elements of trust are reliability, security, competence and integrity. These are the components of trust. And trust need to be earned. जैसे respect हम earn करते हैं, so trust आपको gain करना पड़ता है, earn करना पड़ता है. A good team operate best when its members are sharing resources. एक अच्छा लीडर एक अच्छी टीम कैसे बना सकता है? जब कहेंगे अच्छी टीम है, जब उसके सारे जो मेंबर्स हैं वो रिसोर्सेज को शेयर करने को तैयार हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार हैं और एक दूसरे को लिसन करने को यानी सुनने को तैयार हैं. ठीक है. सो एज हेड टीचर you should learn soon to trust your entire team for successful running of that organization, right? So this is interpersonal level of leadership. तो दो हमने डिस्कस कर लिए, पर्सनल लेवल एंड प्रिंसिपल हो गया बीइंग ट्रस्टवर्दी, एंड इंटरपर्सनल लेवल और प्रिंसिपल हो गया ट्रस्ट. ठीक है. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैनेजरियल लेवल ऑफ लीडरशिप, एंड देन हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल लेवल ऑफ लीडरशिप, राइट? So we will discuss this in the next lecture. Thank you.